आती है, जैसे समय बाढ़ के बारे में आई। कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो साल में कई वर्षों बाद आती, जैसे कोविड जैसी आई। लेकिन ये घटनाएं ऐसी है, बाढ़ की, अतिवृष्टि की, सूखे की, कि हर साल कहीं न कहीं आती है। और इसलिए हमारी कोशिश ये है कि जनता पे जब संकट आए तो तत्काल पहली आवश्यकता होती है कि हम लोगों की जिंदगी बचाएं। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है, और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। और जब मुख्यमंत्री है तो हम सभी हैं, क्योंकि सरकारी कर्मचारी अधिकारी भी जनता की सेवा के लिए ही है। और इसलिए हमने मानसून से पहले योजना बना ली थी कि भगवान ना करे कहीं बाढ़ आए। पानी भी कई बार जरूरी रहता है, पानी अगर ज्यादा नहीं गिरता तो बांध नहीं भरते, हमारे तालाब खाली रह जाते, इसलिए पानी भी जरूरी है। अब इतना नाप तोल के तो गिरता नहीं है कि बिल्कुल उतना ही गिरे जितने में भर जाए, तो कई बार बाढ़ की स्थिति बनती है। हमने पहले ही तय किया था कि आपदा प्रबंधन की पूरी व्यवस्था करें। हमने पूरे प्रबंधन को, सरकारी जो हमारे कर्मचारी अधिकारी है, प्रबंधन तंत्र को चुस्त और दुरुस्त करके तैयार रहने के निर्देश दिए थे। और इसलिए जब संकट आया तो हम लोगों ने देखा, प्रशासन ने भी देर नहीं की, लेकिन मैं अपने जनप्रतिनिधियों को भी बहुत बधाई देना चाहूंगा। मंत्रीगण हो, विधायकगण हो, सांसदगण हो, संकट कहीं आया तो तत्काल पहुंच गए, और तत्काल पहुंच कर उन्होंने राहत और बचाव कार्यों में भी मदद की। और उनके कारण चिंता और बेहतर ढंग से हो सकी। और इसलिए आपने देखा होगा कि जहां ज्यादा बाढ़ की स्थिति बनी, चाहे वोट से निकालना हो, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम लगाना हो, वोट से निकालने के अलावा जरूरत पड़ी तो हमने सेना के हेलीकॉप्टर से बुला के रखे, और अगर कोई फंस जाए और वोट से ना निकाल पाए तो कैसे हम लिफ्ट कर ले उनको, उसका भी हमने इंतजाम किया। फिर राहत के शिविर, भोजन इत्यादि की व्यवस्था, उसके बाद फिर अस्थायी रहने की व्यवस्था, उसके बाद मलबा हटाने का काम, बाढ़ के बाद शुद्ध पेयजल, दवाइयां छिड़काव का काम, ये जितने भी काम होने थे ये हमने युद्ध स्तर पर करने के प्रयास किए। एक संतोष इस बात का है कि 19 जिलों में अतिवृष्टि के कारण भारी दिक्कतें आई, लेकिन हमने कोशिश ये की कि किसी की जिंदगी ना जाए, जान ना जाए। अब कोई नादानी के कारण पानी में घुस गया, मोटरसाइकिल निकाल दी या गाड़ी निकाल दी, ऐसी घटना जरूर हुई कि जिसके कारण कोई नहीं बच पाया, बह गया। लेकिन घिरे हुए लोगों में से गांव में पानी के कारण डूब के रह गया हो, ऐसी एक भी घटना नहीं हुई। ये मां की कृपा है, और हमारे प्रशासन ने भी, हम सब लोगों ने बहुत बेहतर काम किया। तो एक संतोष इस बात का है कि हमने कोई जिंदगी नहीं जाने दी। अब 19 जिले हमारे, विदिशा, सागर, गुना, रायसेन, दमोह, हरदा, मुरैना, आगरमालवा, बालाघाट, भोपाल, अशोकनगर, सीहोर, नर्मदापुरम, श्योपुर, छिंदवाड़ा, भिंड, राजगढ़, बैतूल और सिवनी, इन जिलों में नुकसान हुआ था, जिसका हमने सर्वे किया। हमने सर्वे में भी पारदर्शिता रहे, क्योंकि ये शिकायतें बहुत आती थी कि पटवारी ने इसका लिखा, उसका नहीं लिखा। फिर ये भी आवाज आ जाती थी कि इससे पैसे ले लिए तो लिख दिया, उसका नहीं हुआ। और हमने तय किया था कि 5 लोग, मतलब विभाग एक नहीं रहेगा, 3 विभागों की टीम जाएगी। और 3 विभागों में राजस्व विभाग भी था, कृषि विभाग भी था, और राजस्व था, कृषि था, और एक कौन सा था, पंचायत, ग्रामीण पंचायत और ग्रामीण विकास। तो 3 विभाग के लोग, फिर जनप्रतिनिधि भी साथ जाए, और जो सूची बने, हमने कोशिश की कि वो सूची पूरी की पूरी पंचायत भवन में चस्पा की जाए, सर्वे की, ताकि किसी को आपत्ति हो तो आपत्ति देख के आपत्ति लगा दे, और अगर कोई छूट गया है या गलत नाम जुड़ गया है तो जनता के बीच में से ही निकल के आ जाए। मेरे लिए संतोष का विषय है कि बहुत ऐसी शिकायतें नहीं आई, और सर्वे ईमानदारी से हुआ है। आज हम उसी के हिसाब से, जैसे हमारे मंत्री जी ने, राजस्व मंत्री जी ने बताया, आज हम खातों में, दशहरे के पहले हमको लगा नवरात्रि में ही शुभ अवसर पर अगर ये पैसे मिल जाएंगे तो ठीक रहेगा, और इसलिए आज आपके खाते में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इन 19 जिलों में हम डाल रहे हैं। सीधे डीबीटी का फायदा ये होता है
कि पैसे सीधे आपके खाते में पहुंचता है। आप वेरीफाई कर लीजिएगा, फॉलो अप कर लीजिएगा और जब जरूरत पड़े तो निकालिएगा। 202 करोड़ 64 लाख रुपए 1,91,755 किसानों के खाते में हम लोग डाल रहे हैं। इसके पहले ही हम पशु हानि पर, मकान हानि पर, घरेलू सामग्री पर और अलग अलग चीजों पर 43 करोड़ 87 लाख रुपया पहले हम खर्च कर चुके थे। तो ये जनता के साथ हर परिस्थिति में सरकार खड़ी है। भगवान ना करे कोई संकट कभी आए, लेकिन आ भी गया तो उससे निपटेंगे। हम काहे के लिए, सरकार काहे के लिए। इसलिए आपको ध्यान होगा उस समय मैंने कहा था चिंता मत करो, तकलीफ है, संकट है, लेकिन संकट के पार निकाल के ले जाएंगे। और इसलिए चाहे मकान का नुकसान हुआ, चाहे पशुओं का नुकसान हुआ, चाहे फसलों का नुकसान हुआ हो, हर एक में हमने राहत की राशि देने की व्यवस्था की है। आज आपके खाते में पैसा आया है। कार्यक्रम करके देने का फायदा ये होता है कि तत्काल पता चल जाता है कि अब खाते में राशि आ रही है और आपसे बात भी हो जाती है, तो एक आध चावल टटोल के देख लेते हैं कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। खिचड़ी का एक चावल ही काफी है। और इसलिए 3 जगह मैंने बात भी की कि कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। आप सबको एक बार फिर महाअष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दशहरे की भी एडवांस में शुभकामनाएं। दशहरे के बाद दिवाली आएगी, वो दीपावली भी आपके लिए शुभ हो। और एक जानकारी और दे रहा हूं, उज्जैन में महाकाल महाराज के मंदिर के बाहर प्रांगण में श्री महाकाल लोक का निर्माण हुआ है, जब भगवान शिव की लीलाओं को अलग अलग ढंग से दिखाया गया है, दर्शित किया गया है। 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी लोकार्पण करने आ रहे हैं। मेरा आग्रह है कि अपने अपने गांव में शाम को 5 बजे 6 बजे लोकार्पण होगा। अपने मंदिर में आप भी दीपक जलाएं, साज सज्जा करें, भजन हो, पूजन हो, शंखनाद हो, घंटे घड़ियाल बजे, महाकाल महाराज आप पे कृपा की वर्षा करे। तो आपके यहाँ भी कार्यक्रम धूमधाम से होना चाहिए। 5 से 6 तक आप अपना कार्यक्रम करें और 6 बजे सीधे प्रधानमंत्री जी जुड़ जाएंगे, तो हम उस कार्यक्रम से सीधे जुड़ जाएं। मध्य प्रदेश के लिए बहुत गर्व, आनंद और प्रसन्नता का विषय है कि हम उन्हीं की कृपा से श्री महाकाल लोक का निर्माण कर पाए हैं। आप भी इस कार्यक्रम से जुड़े। जो उज्जैन आ सके उज्जैन आए, नहीं तो आपके गांव में बैठ के इस कार्यक्रम को देखें। आपके साथ निर्वाचित जनप्रतिनिधि और बाकी सबके साथ साथ प्रशासन की टीम भी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।